आज विश्वामित्र जो कपटी मुनि का रूप बना करके बैठे हुए थे, मन ही मन प्रसन्न हो कहा राजा ठीक है। तो कथा प्रेमियों, आज राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी को वचन दे दिया था राज्य दान में देने का। आज राजा हरिश्चंद्र लौट करके अपने राज्य में आए। जैसे राज्य में पहुंचे, आज उसी समय विश्वामित्र फिर द्वार पर पहुंच गए। कहा राजा आपने सारा राज्य तो मुझे दान में दे दिया, लेकिन अभी तक आपने दक्षिणा नहीं चुकाई। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों जाओ खजाने से दक्षिणा ला करके विश्वामित्र जी को दे दो। आज मंत्री जाने लगे तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र अब इस तिजोरी पर आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो सारा राज्य दान में दे चुके हैं। अब खजाने में आपका अधिकार कहां से? ओहो, आज विश्वामित्र कहते हैं कि हरिश्चंद्र यदि आपने दक्षिणा नहीं चुकाई तो आपका दान ये व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि दान बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता। इसलिए राजन अब मुझे दक्षिणा दो। ओहो, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं इसी बात मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं आपकी दक्षिणा को चुका सकूं। कथा प्रेमियों, आज ये बात राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी उस समय तो लौट गए, ढाई भार सोना देने, ढाई भार सोने की दक्षिणा मांगी विश्वामित्र जी ने, लेकिन हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं था। अरे कथा प्रेमियों, जो राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के नरेश थे, आज उनके जीवन में ऐसी परीक्षा की घड़ी आई कि दक्षिणा देने के लिए पल्ले में कुछ नहीं रहा। आज राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा से कहते हैं, तारा मैं जा रहा हूं तारा। अरे तारा, अब मैं जाता हूं, क्योंकि यदि मैंने आज विश्वामित्र जी को दक्षिणा नहीं चुकाई तारा। अरे तारा, तुम मेरे पुत्र रोहित को संभालना, मैं जाकर के जैसे भी विश्वामित्र जी की दक्षिणा मैं चुका सकूं वैसा अवश्य करूंगा। आज तारा ने अपने पति राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। आज तारा फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी, हे पति क्या कैसी बात कर रहे हैं पतिदेव? जब तक आपके पास राज्य था, धन था, संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, तब तक मैं आपकी छात्र रही। क्या आज आपके ऊपर ऐसी विपत्ति आई, क्या मैं आपका साथ छोड़ दूं? धन्य धन्य है भैया वो पत्नी तारा आज रोते रोते कहती है कि हे पति, आप अपने पुत्र को संभालो पतिदेव, आप मुझे बेच दो, मैं मुझे बेच करके अपने दक्षिणा को चुकाओ। कथा प्रेमियों, देखो जो राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती नरेश, आज उनकी जीवन ऐसा दुख की घड़ी आई, विपत्ति की घड़ी आई, परीक्षा की घड़ी आई, फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से, अपने धर्म से पीछे नहीं हटे भैया, पीछे नहीं। आज पत्नी तारा कहती है, स्वामी
मैं आपके दुख में आपका साथ नहीं छोड़ सकती स्वामी। अरे स्वामी, आप मुझे बेच दो। आज राजा हरिश्चंद्र ने जब तारा को रोते हुए देखा, आज राजा हरिश्चंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। आज देख लिया छोटे से 5 वर्ष के बालक रोहित ने। ओहो, आज माता पिता को रोते हुए छोटे से बालक आज रोहित ने देखा। आज छोटा सा बालक रोहित भी फुट फुट करके रोने लगा भैया, फुट फुट करके रोने लगा। आज माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया रोहित ने। आज रोहित कहता कि हे पिताश्री, आप क्यों रोए? आज 88,000 ऋषियों को सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा क्या सुनाऊं ऋषियों। उनके जीवन में सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसा दुख आया ऋषियों, ऐसा दुख आया, विपत्ति आई, कष्ट आया जो दुनिया में किसी के ऊपर ना। लेकिन फिर भी भैया धन्य धन्य है वो अयोध्या के नरेश राजा हरिश्चंद्र। लेकिन फिर भी अपने सत्य से पीछे नहीं हटे, अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। ऐसे राजा हरिश्चंद्र आज रोहित रोते रोते कहता है, जब उसने दक्षिणा की बात को सुना तो आज छोटा सा बालक रोहित रोते रोते कहता है, हे पिताश्री, आप मुझे बेच दो ना, आप मुझे बेच करके हे पिताश्री आप अपने दक्षिणा को चुका। तो कथा प्रेम। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी धर्म पत्नी तारा का भाव देखा, उसका दुख देखा, अपने छोटे से पुत्र रोहित की आंख में आंसू देखे। तो राजा हरिश्चंद्र आज फुट फुट कर